कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। बहुत सी बेसिक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 15 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड p। अभी यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमको दिया हुआ है 15 एंड वेरिएंस हमको दिया हुआ है 6। इन दो चीज का यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू एंड p की वैल्यू। चलिए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस जो है उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मीन की फॉर्मूला लिखते हैं। मीन जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू, दैट इज इक्वल टू होता है n इंटू पी। क्या होता है? n इंटू पी। मीन जो है उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 15। सो n इंटू पी दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं हम। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है वो किसकी गिवन है? वेरिएंस की वैल्यू गिवन है। वेरिएंस उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। उसकी फॉर्मूला होती है n इंटू पी इंटू क्यू। वेरिएंस की वैल्यू क्या गिवन थी? 6। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 6। हमको फाइंड आउट करना है p, लेकिन हमको n भी नहीं पता, p भी नहीं पता। हम सबसे पहले q फाइंड आउट करेंगे एंड उसका यूज करके p फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे n इंटू पी की जो वैल्यू है वो क्या है? 15 है। यहाँ पे भी n इंटू पी है, तो ये n इंटू पी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 15 पुट कर सकते हैं। तो 15 इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6। 15 मल्टीप्लीकेशन सामने जाएगा तो डिवीजन। क्यू दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 6/15। दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2/5। क्योंकि हमको वैल्यू मिली 2/5, लेकिन वो तो हमको फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोली गई थी, लेकिन उसका यूज करके हम p फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? तो हमारे पास दूसरी फॉर्मूला है कि p प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। हमको क्यू की वैल्यू पता है, p फाइंड आउट करना है, तो p दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस क्यू लिख सकते हैं। 1 माइनस 2/5 वो होगा 3/5। तो p की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो क्या मिली? 3/5 हमको मिली। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना था n। ये जो p की वैल्यू मिली उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। n इंटू पी की जगह पे आएगा 3/5 दैट इज इक्वल टू 15। n दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 3 डिवीजन में, तो 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 इंटू 5 होगा 25। तो n की वैल्यू हमको मिलेगी 25। n मिला 25 एंड p मिला 3/5, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया